वेलकम बैक टू माय चैनल। ये होगा एपिसोड 8 और 9 का प्रीव्यू, क्योंकि ड्रामा अभी चल रहा है तो इसके पूरे एपिसोड नहीं हुए हैं तो मुझे बनाना पड़ा इसका प्रीव्यू। हमने देखा था टैन और टाई की जो बॉन्डिंग अच्छी बन रही थी और यहाँ पर बार बार उसकी मेमोरीज में ना प्ला नाम की लड़की आ रही थी। प्ला मतलब अभी उसके लिए जो नुआन है ना वही ओरिजिनल प्ला, तो वो वही चीज़ें ना रोज को बोल रहा था कि मुझे बार बार प्ला नाम की लड़की याद आती है, वो कौन है, और उसका जो आखिरी सरनेम होता है ना वो भी उसे बता देता है और वो बोलता है कि बार बार मुझे वो लड़की क्यों याद आ रही है, क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ, ऐसा वो पूछा था। तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या हो सकता है हम गेस कर ही सकते हैं। रूज उसे फिर से गुमराह करेगा ये तो पता है, लेकिन ये जानना है कि कब तक टाई इस तरह से बेवकूफ़ बनता रहेगा, मतलब दूसरों की बात में भरोसा करता रहेगा। कब उसे याद आएगी प्ला नाम की लड़की उसकी वाइफ थी और उससे वो प्यार करता था, या फिर कभी याद कर नहीं पाएगा। वो तो हमें एपिसोड 10, 11, 12, 13, 14 तक पता चलेगा। और यहाँ पर रूज और पिन और उसकी बुआ की जो साजिश है ना टाई को यहीं पर रखने का, और कब तक सक्सेस रहेगा। एंड देन नेक्स्ट सीन भी दिखाए जहाँ पर प्रीव्यू में शायद टैन को कोई बुरा बोल रहा होगा, तो यहाँ पर ना वो बोल रहा था उन लोगों की आप लोग मेरे बेटे को ऐसे कुछ भी कैसे बोल सकते हैं, आप लोग की हिम्मत कैसे बोल देता है। तो पब्लिक में उसने ना टैन को सपोर्ट किया है, मतलब टैन ऐसा होता है ना कि सिंगल मदर होने के बाद उसके बच्चे को नॉर्मली लोग भला बुरा कहते हैं। और यहाँ पर टैन और टाई की कुछ अच्छी मेमोरीज थी जहाँ पर दोनों खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ अच्छी वाली क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे। ये दिखाया है एक सीन था। और हमें नेक्स्ट सीन भी दिखाया प्रीव्यू में जहाँ पर ना सथेप, अब तक सथेप प्ला कोई भी नहीं मिले थे, मतलब लिप के बाद। तो यहाँ पर ना जो टैन था वो एक्सीडेंटली सथेप से टकरा जाता है, सथेप कहीं जा रहा था। और यहाँ पर ना सथेप का तो आपका आइडिया हो गया होगा, मैंने एपिसोड एक्सप्लेनेशन में नहीं बताया, लेकिन ये बंदा अभी भी प्ला को याद करता है, प्ला के लिए पागल है, नथिंग हैज चेंज्ड। तो वो उसे देखता है और यहाँ पर उसके साथ जो लड़की थी ना वो बोलती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे लड़के हो, ऐसे आग भी नहीं तुम्हारे पास, तुम किसी को ऐसे टक्कर मारे हो, बड़े इंसान कैसा हो बोल रही थी। एंड देन हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट वाला पार्ट जहाँ पर ना शायद सत्यप ने उस बच्चे को फॉलो किया या फिर कुछ तो है, क्योंकि उसने वहाँ पर ना प्ला के घर तक वो पहुँच गया था और वो प्ला को देखने के बाद इतना खुश होता है कि क्या बताऊँ। ये सारी चीज़ डिटेल में तो मैं एपिसोड एक्सप्लेनेशन में बताऊंगी जो अब तक नहीं आया, इसलिए मुझे प्रीव्यू बनाना पड़ा है। आई जस्ट होप आपको ये बात तो समझ में आई होगी। सो यहाँ पर सत्यप का कैरेक्टर ये था और अब तक ये नहीं दिखाया कि सत्यप का कैरेक्टर किस ओए में, तो ये भी एपिसोड एक्सप्लेनेशन फर्दर में बताऊँगी, क्योंकि मैंने अब तक इसका ना ज़्यादा मेंशन नहीं किया, क्योंकि साइड रोल वाले जो रोल होते हैं ना उसको ज़्यादा मेंशन करना जरूरी नहीं है। टाई को फिर से सर एकदम पेन हो रहा था, और जब टाई का सर में ज़्यादा दर्द होता है ना तो वो कुछ याद करता है। वो अब क्या याद करेगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा, क्या वो प्ला को याद कर पाएगा। और यहाँ पर दिखाया है कि जो टाई और टैन एक बाथटब में थे और बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये बाप बेटी की जोड़ी तो बहुत हिट होने वाली है, और तो कब पता चलेगा यार इसको इसके बेटे के बारे में। एंड देन हमें यहाँ पर ना प्ला दिखाई देती है जो टैन को बहुत डांट रही थी, शायद तो उसे पनिश कर रही थी, तो रीज़न ये हो सकता है कि ये फिर से टाई के पास चला गया, इसीलिए उसने उसे सुना रही होगी। और यहाँ पर ना टैन बार बार बोला रहा था कि मुझे मत मारिए मम्मा, मत मारिए, आई एम सॉरी, ऐसा वो बोल रहा था। तो यहाँ पर प्ला का गुस्सा होना भी जायज़ था। वो डर रही है कि अगर टाई को पता चलेगा उसका बेटा है तो कहीं वो लेके ना चले जाए, इसीलिए हो सकता है उसके अब क्या है वो तो हमें एपिसोड में पता चलेगा। एंड देन हमें यहाँ पर इनका तो ये हो गया। नेक्स्ट वाला पार्ट था जहाँ पर ना जो सदैव था वो प्ला को मिलता है और वो उसे बोलता है कि जो तुम्हारा बेटा है वो वही है ना, मतलब उसका पूरा नाम बताता है और उसका सरनेम बताता है। सरनेम में ऑब्वियसली टाई का सरनेम जो था ना उसी का सरनेम, तो मैं भी सदैव को क्या पता चल गया उसका वो बेटा था, मतलब सर ही सदैव का नहीं टाई का बेटा है टैन। और यहाँ पर ये सब सुनने के बाद ना प्लस शॉक हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जाती थी ना कि कोई जाने की वो टाई का बेटा है, और वो इतना अजीब रिएक्शन देती है ना कि वो डर जाती है। शायद सत्यप अगर जाके टाई को बता देगा कि वो उसका टैन टाई का बेटा है तो कहीं उससे वो छीना ना जाए, तो सत्यप क्या करेगा, क्या वो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही कैरेक्टर रहेगा या फिर कुछ नेगेटिव बनने वाला है, वी डोंट इवन नो दैट। एंड देन हमें ये भी दिखाया है कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पर ना टाई प्ला को बोल रहा था कि मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा क्योंकि मैं टैन से बहुत प्यार करता हूँ, ऐसा वो बोल रहा था। शायद यहाँ पर वो कुछ तो सुना रही होगी टाई को, क्या है उसके लिए तो एपिसोड का तक तो वेट करना पड़ेगा, लेकिन इस प्रीव्यू में बस यही दिखाया कि वो यही बोला था डोंट इंटरफियर, ऐसा कुछ बोल रही होगी तो उसने ऐसा कहा। एंड देन यहाँ पर छोटी सी बेबी टैन को कोई ले जा रहा था, एंड देन मोमेंट वो उससे बोला था मुझे मत ले जाइए, मत ले जाइए। ये कोई बूढ़े इंसान थे तो इनको अब तक नहीं दिखाया, तो
वो ये कौन है मैं क्लियरली नहीं बता सकती, हमें एपिसोड में पता चलेगा। वो बच्चा ना इस टाइम पे गिर गया था। एंड देन उसके बाद हम जाएंगे सीधा सा हॉस्पिटल वाला सीन, जहाँ पर ना जो प्लाई टाई था और यहाँ पर ना प्लाऊ से कुछ खिला रही थी या फिर क्या कर रही थी पता नहीं। एंड यही तक दिखाया है एपिसोड 8 और 9 के प्रीव्यूज़ में। तो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन होने के बाद तो आई नो आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ इसी तरह से थाई कंटेंट थाई ड्रामा देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।